मैं आपका दीप्ति सर हूँ और आज हम मैथ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम आज क्या डिस्कस करेंगे, रूट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका 3 हिस्सा है। तो पहला हिस्सा क्या है, लोकेटिंग रूट 2 अ नंबर लाइन। जैसे कि आप जानते हो कि रूट 2 हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या रूट 2 को हम नंबर लाइन में कैसे लोकेट करें। आप सब जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 -1 -2 इसको नंबर लाइन में लोकेट करना बहुत आसान है। और आप ये भी लोअर क्लास में जान चुके हो कि जैसे कि -5/7 2/7 3/7 इसको भी आप नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हो। मगर यहाँ पर हम रूट 2 को नंबर लाइन में कैसे लोकेट करें, तो ये होगा बात। और दूसरी चीज क्या है कि हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे रियल नंबर्स का। तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसका दशमलव में परिप्रकाश करेंगे रियल नंबर्स का। एंड इससे हम डेफिनेशन निकालेंगे, इसका मतलब संज्ञा निकालेंगे किसका, इरेशनल नंबर का। हम इरेशनल नंबर का संज्ञा निकालेंगे इससे। और तीसरी चीज क्या होता है, हम प्रूफ करेंगे कि रूट 2 हमारा इरेशनल है। जैसे कि आप जानते हो कि अपरिमेय संख्या होता है और परिमेय संख्या होता है। वास्तव संख्या को हम 2 सेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है आपका परिमेय संख्या और दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्या। तो ये रूट 2 अपरिमेय संख्या कैसे होता है, आप बोल दोगे मैं बोल दूंगा तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये कैसे होता है उसको भी प्रूव करेंगे। ओके, पहले कि ये वीडियो हम स्टार्ट करें, तो अगर आप में से कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, तो कोई अगर मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर दीप्ति जेठी सर जाकर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर देना। और जो हम नया वीडियो बनाते हैं हर सब्जेक्ट में, आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, उड़िया और मोटिवेशनल थिंग्स और लॉट्स ऑफ बहुत सारे चीज़ जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट बात हैं पढ़ाई के लिए, तो उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं, तो आप थोड़ा देख सकते हैं। ओके, अब देर ना करते हुए शुरू करें। ओके, तो ये हुआ हमारा नंबर लाइन, राइट। तो ये ओरिजिन ले जाइए। तो ये हुआ हमारा y है। और बच्चों ये ले लो 2 यूनिट्स। और जैसे कि मैंने ये ले लिया 3 यूनिट्स। थोड़ा लेफ्ट को भी आएंगे तो ये होगा, आप जानते हैं कि -1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा -2। और अगर यहाँ पर खींचें तो ये आएगा -3। तो आप देखो, तो हम जानते हैं कि ये 1 यूनिट होता है, राइट। तो हम क्या करें, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो जैसे कि आपका कंपास यहाँ रखकर ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका 120 हो गया, और यहाँ पर आपका 90 डिग्री यहाँ पर बन गया। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो देखो ये O है, समझ लो इसको। तो ये क्या हुआ, ये मेरा 1 यूनिट हुआ कि नहीं। ये मेरा 1 यूनिट, इसको मैंने O नाम दे दिया, ओरिजिन। और यहाँ पर जो 1 यूनिट है, तो इस ये वाला पॉइंट को मैंने नाम क्या दिया, A नाम दे दिया, राइट। तो यहाँ पर ये जितना है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता, कंपास में यहाँ पर रख के तो जितने का आर्क होता है, तो वहाँ पर ये आर्क वहाँ पर मैंने काट दिया। दैट मीन्स ये OA का डिस्टेंस जितना भी हुआ, तो ये A ये B ले लो, तो AB का डिस्टेंस उतना हो गया। तो ये आपका OA का लेंथ जितना है ना, तो ये AB का लेंथ हमने उतना ही ले लिया। और क्या करें बच्चों, अब हम OB को ज्वाइन कर लें, हो गया। तो ये हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हुआ, ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। क्या, OAB। और ये 1 यूनिट है आपका, ये कितना यूनिट है, OA। आप जानते हो कि OA इज इक्वल टू
1 यूनिट, राइट। और ए बी कितने यूनिट है, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। चलो बच्चों, अब थोड़ा हमारा गुरु पाइथागोरस को याद करेंगे। तो पाइथागोरस जी आ जाओ। तो ये देखो पाइथागोरस क्या बोले हैं, आप जानते हो कि महान गणितज्ञ हैं पाइथागोरस, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम, इजंट इट। तो पाइथागोरस ये कह रहे हैं, अगर ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये अगर राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ये जानते हैं बेस, ये जानते हैं आपका क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब एच कितने का होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ गए आप सब। तो एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर लिया, तो क्या हुआ, ये अगर आपका 1 यूनिट होता है ना, ये वाला 1 यूनिट, ये वाला आपका हो गया 1 यूनिट, तो ये वाला जो है ना, ये कितने का होगा, ये 1, तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर। ये क्या होगा आपका, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर। ये क्या हुआ 1 प्लस 1 का रूट ओवर, दैट इज √2। तो ये हमारा ओ ए हुआ 1 यूनिट, ए बी हुआ 1 यूनिट, तो ओ बी क्या होगा, तो ये होगा हमारा √2। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया ओ ए बी, तो ओ ए हुआ 1 यूनिट, ए बी हुआ 1 यूनिट, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना। तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट √2 यूनिट। तो हम क्या कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर कंपास रख के, तो यहाँ पर जो आर्क आएगा ना, सोच लो ये कंपास मैंने रख लिया, यहाँ पर जो आर्क आएगा, तो इसको वही लेंथ को यहाँ पर हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काट लिया, यहाँ पर मैंने कंपास रखा, यहाँ पर आया मेरा पेंसिल, तो यहाँ लेके यहाँ काट दिया। ये जितने का लेंथ हुआ ओ पी, उतने का लेंथ मैंने ले लिया ओ सी, तो ये हुआ मेरा ओ सी, राइट। ये को इरेज कर देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हुआ मेरा ओ सी, तो ओ सी का लेंथ जो है ना, तो ओ बी का लेंथ वही है, तो ओ सी हो गया √2, क्योंकि ओ बी √2 था, तो ओ सी हो गया मेरा √2। तो हमने √2 को नंबर लाइन में लोकेट कर लिया। बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि चलो √2 तो नंबर लाइन में लोकेट कर लिए, आप √3 को कैसे लोकेट करते हैं नंबर लाइन में, चलो उसको भी करते हैं। तो ये हो गया आपका √2, यहाँ पर है आपका √2, जैसे कि ओ सी है आपका √2। आप सब जानते हैं कि ओ सी है आपका √2। और मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करूँगा, फिर एक बार यहाँ पर 60, 120 और ये हो गया 90। तो इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा, जो एक्सटेंड किया ना, तो वहाँ पर ये कितने का वाला लिया था 1 यूनिट का, तो वहाँ पर भी वही 1 यूनिट लेना है। तो ये 1 यूनिट लिया था ना, तो यहाँ पर भी 1 यूनिट लेने का है, तो ये होगा 1 यूनिट। ओके, तो ये पॉइंट को मैंने नाम दे दूंगा डी, तो इसको मैं नाम दे दिया डी। स्टूडेंट्स, आप ये देखो कि ओ सी √2 यूनिट है ना, और ये सी डी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। हम ओ डी को ज्वाइन करेंगे, हो गया लाइन, थोड़ा स्ट्रेट हो जाओ, ओके हो गया स्ट्रेट। तो हम ओ डी को ज्वाइन कर लिए। तो अगर हम ओ डी को ज्वाइन कर लिए, ये ओ सी वाला, फिर वही पाइथागोरस। देखो, अगर हमारा ओ सी कितने का है, आप चेक कर लो, ओ सी है √2 यूनिट्स, ये √2 यूनिट है। और सी डी कितने का है, तो सी डी है
1 यूनिट। तो यहां पर ये भी बन गया आपका OCD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल आपका OCD। जैसे कि आपका ये OAB हुआ था राइट एंगल ट्रायंगल OAB, अब ये हो गया OCD राइट एंगल ट्रायंगल। वहां पर बेस है आपका OC और ये आपका परपेंडिकुलर है CD। तो OC है √2 यूनिट और CD है 1 यूनिट। तो हम क्या निकालेंगे OD। तो OD क्या होगा OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो OC स्क्वायर, OC √2 है तो इसका स्क्वायर कितना 2, और CD 1 है तो इसका स्क्वायर कितना 1, और इसका रूट। तो क्या हुआ 2 + 1 3, तो √3। दैट मीन्स OD, हमको OD मिल गया। OD क्या √3। और अगर हमको OD को नंबर लाइन में लोकेट करना है तो यहाँ पर कंपास रखना है और यहाँ पर लेना है आर्क, यहाँ पर पेंसिल का नीव रखना है। तो जितना भी लेंथ आना है आर्क का उतना ही वहाँ पर कट करना है। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया। जैसे कि OD जितना लेंथ है तो उतना लेंथ हो गया क्या OE हो गया। तो ये जो OE है हमारा OE क्या हुआ √3, OE हो गया √3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं OE इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू √3 यूनिट्स। तो बच्चों इस तरह √5 भी आप लोकेट करो। तो अगर क्वेश्चन आए स्क्वायर रूट का स्पाइरल ड्रा करने में, ड्रॉ ए स्क्वायर रूट स्पाइरल, हम कैसे इसको ड्रा करें। तो ये देखो ये फिगर मैंने बनाया। जैसे कि ये आपका ओरिजिन है वो मैंने ले लिया और ये A, तो OA हुआ 1 यूनिट। AB यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दैट इज 1 यूनिट। तो OA 1 यूनिट एंड OB 1 यूनिट, इसका लेंथ इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OB हो गया आपका √2, राइट। तो इसके बारे में इसके बाद हम क्या करेंगे। तो ये OB को ले जाओ बेस, OA था बेस, AB था आपका परपेंडिकुलर। अब ले जाओ OB को बेस और यहाँ पर 90 डिग्री ड्रा करो, हो गया। तो यहाँ पर फिर 1 यूनिट ले लो, जितना था OA उतना ही है AB और उतना ही ले लो BC 1 यूनिट। तो ये √2 यूनिट, ये 1 यूनिट। आप जानते हो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये बेस √2, ये परपेंडिकुलर 1, तो √2 ये 1, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर, तो कितना है √3। तो आपका OC हो गया √3 यूनिट। OC को बेस ले लो, उसके बाद OC को बेस ले लो और यहाँ पर CD 90 डिग्री ड्रा करके CD उतना ही काट लो जितना ही BC है। तो ये हो गया आपका 1 यूनिट। तो ये √3 ये 1, तो ये क्या होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √4। तो √4 आप जानते हैं कितना है 2 है, तो ये 2 यूनिट ही होगा। आप यहाँ अगर 2 यूनिट ले लो ना तो इसका लेंथ जो होगा, सपोज मैंने 2 यूनिट x ले लिया तो OX का लेंथ जो होगा यही आपका OD हो गया, वही लेंथ ही होगा। अगर कोई पूछता है कि √5 नंबर लाइन में ड्रा करना है या स्क्वायर रूट स्पाइरल में √5 दिखाना है तो क्या करना है, इसको ले लो बेस, OD हो गया बेस। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें 90 डिग्री ड्रा करना है। तो ये 90 डिग्री हो गया 60 120, दिस इज 90। ओके, तो यहाँ पर भी कट करना है। वही वहाँ DC का लेंथ जो ना, DC का लेंथ जो है वही लेंथ यहाँ पर लेना है। तो DE ले लो और बच्चों ये OE को ज्वाइन कर लो। तो अगर OE क्या होगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है OD 2 यूनिट्स का और ये है 1 यूनिट DE परपेंडिकुलर। तो ये 2 यूनिट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना है √5 नहीं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर, चेक कर लो 4 + 1 का रूट ओवर √5 हो गया कि नहीं। तो √5 कर लिए। इस तरह हम इसको घुमा सकते हैं। ये 3 महाराज आ गए। तो पहला 10/3,
दूसरा 7/8 और तीसरा 1/7। तो ये सब फ्रैक्शन है, राइट, आप जानते हैं। तो इसका हम डेसिमल परिप्रकाश, दशमलव में परिप्रकाश कैसे करें जाएगा। तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना हुआ, 1 आया रिमाइंडर। तो यहाँ पर दशमलव मार्क लगा लो, तो यहाँ 0 आएगा कि नहीं। तो 3 3 जा फिर से 9 क्या, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। तो इस तरह गाड़ी चलता जाएगा। देखिए आप सब, तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इसको हम कहते हैं, ये डेसिमल एक्सपांशन जो है 10/3 का, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या, जो समाप्त होता है, जिसका अंत है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसका अंत नहीं है, समाप्त नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। उसके बाद 7/8 को देखो, तो मैंने ये ले लिया 7/8। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो 0 आ गया। तो 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो 8 8 जा तो कितना आ गया, 6 आएगा। तो और एक 0 लगा लो, तो 8 7 जा 56, क्या आएगा 4 0। तो 8 5 जा 40, आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है ना। तो ये महाराज के रिमाइंडर 0 आ जाते हैं अगर हम इसका डेसिमल एक्सपांशन करते हैं। तो ये क्या हुआ, 0.875 स्टूडेंट्स, बच्चों। इसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन इस तरह का आ जाएगा ना, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये हुआ आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और इसके बारे में, इसके बाद आपका आ गया 1/7 का देखते हैं। तो यहाँ पर 1 है, नहीं जाएगा, तो 0 लिया, दशमलव मार्क दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 10, 7 1 जा 7, कितना आया 3, तो 30, 7 4 जा, बोलो बोलो बोलो, 7 4 जा 28, है कि नहीं। तो क्या आया 2 20, तो 7 2 जा 14, क्योंकि 7 3 जा हो जाता है 21। तो ये हो गया आपका 6 60, तो 7 8 जा 56, आपका आ गया 4 40, तो 7 5 जा 35, तो मेरा आ गया 50, तो 7 7 जा 49, तो मेरा आ गया 10 आ गया ना। तो 7 1 जा 7, तो मेरा आ गया 3। तो बच्चों देखो, इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो पार्ट को ना, हम यहाँ पर तो खत्म हो गया ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो 30, तो कितना जाएगा बच्चों, अगर 30 है कितना जाएगा 7 8 5 7 1, यस 7 4 जा 28, तो क्या हुआ 2 24 आ गया ना। तो उसके बाद 7 2 7 2 जा 14 6 60, तो 7 8 जा 56 4 40, 7 5 जा 35 5 50, तो 7 7 जा 49 1 0, फिर से 7 1 जा 7, तो ये 3 30, फिर से 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 20। तो ये चलता रहता है। मगर यहाँ पर देखो एक सीरीज जैसा हो रहा है, होता है 1 4 2 8 5 7।
ये वाला जो 142857, ये जो 6 डिजिट है, ये 6 डिजिट का जो थ्रेड है वो फिर से है ना 142857। देखिए इसके बाद भी अगर लो ना तो 142857 ही आएगा। तो इससे यह पता चलता है कि अगर 1/7 जैसा फ्रैक्शन का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और इसके साथ और क्या होता है, रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग, जो आपका रिपीट हो रहा है। आपका क्या रिपीट हो रहा है, आप देखिए यही 142857 ये बार बार रिपीट होता जा रहा है 142857। इससे पहले जैसे कि हम 10/3 का लिया था तो ये क्या आ रहा था, आपका 3.333333 चल रहा था। तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आपका एक ही डिजिट रिपीट होता था। तो इसको हम 3.3 बार लिख सकते हैं। इस बार लिखने का मतलब ये रिपीट होता चलता जा रहा है। तो इस यहां पर क्या लिखेंगे, तो आपका 1/7 को क्या लिखेंगे, तो रिपीट एक ही डिजिट नहीं हो रहा है, आपका 6 डिजिट कंबाइनली रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.142857 बार। तो ये सब पर लगा है कि ये रिपीट होता चलता जा रहा है। तो बच्चों ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर अगर हम करते हैं ना तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, देखो फर्स्ट होता है हमारा टर्मिनेटिंग। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग जो कि खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता है। जो टर्मिनेटिंग होते हैं ये सब होते हैं आपका रैशनल नंबर्स। ये टर्मिनेटिंग सब आपका रैशनल नंबर होते हैं, समझ गए। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या इरेशनल हो गया, नहीं, इससे भी रैशनल है। कैसे है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फिर से दो किस्म के होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट आपका हो जाता है रिपीटिंग, फर्स्ट आपका हो गया रिपीटिंग, और सेकेंड आपका हो गया नॉन रिपीटिंग, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो किस्म के होते हैं। तो फर्स्ट आपका रिपीटिंग, सेकेंड नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग का दो किस्म मैंने आपको बता लिया, जैसे कि अगर एक डिजिट रिपीट होता जा रहा है और ये एक 3 4 5 6 कितने भी डिजिट हो उसका, ये जो रिपीटिंग वाला होता है ना, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको रिपीटिंग को रिकरिंग भी लिखा जाता है, आपका एनसीईआरटी बुक में भी रिकरिंग होता है। तो रिकरिंग का मतलब रीअकरिंग फिर से आना, वही रिपीटिंग का और एक सिनोनिम हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो नंबर होते हैं ना, तो उसको भी हम कहते हैं रैशनल नंबर। ये भी हमारा रैशनल नंबर्स हो गए जो आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जैसे कि 3.33333 आए ना ये सब, तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। और एक बात है जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो वही वाला हो गया आपका इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर में आपका आता है √2, √3, √5, आपका पाई आता है, ओके। जैसे कि √2 + 1 ये भी रेशनल है, √5 - 1 ये भी रेशनल है। तो ये सारे आते हैं इरेशनल नंबर्स, हो गया। तो बच्चों अब हम डेफिनेशन देखेंगे, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है।
तो बच्चों ये देखो, तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, तो इससे हम लाएंगे इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, तो इरेशनल नंबर इज दैट नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन विल बी ऑलवेज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, तो जो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, वो हो गया आपका इरेशनल नंबर। यहां हम लाएंगे रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, वही डेसिमल एक्सपेंशन से यहां पर हम लाएंगे रैशनल नंबर का डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं, तो वही बात जिसका जो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपका होता है टर्मिनेटिंग, वो आपका रैशनल नंबर हो गया। जो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होता है, वो आपका हो गया रैशनल नंबर। और दूसरी बात, दो किस्म के होते हैं, जो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी हो सकता है, वो भी रैशनल नंबर हो सकता है अगर उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। तो बच्चों नॉन टर्मिनेट का मतलब नहीं है इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेट का मतलब अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तब जाके इरेशनल नंबर, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो रैशनल नंबर हो गया। और एक डेफिनेशन में देता हूं आपको, नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पी बाई क्यू। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पी अपन क्यू, पी बाई क्यू। जैसे कि पी आपका न्यूमरेटर और क्यू होता है डिनोमिनेटर। और ये पी क्यू क्या है भाई, ये पी क्यू दोनों आपके पी क्यू आर व्हाट, इंटीजर्स। पी क्यू आपका इंटीजर्स। आप इंटीजर तो जानते हो ना, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं -5, यहां पर डट 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 ले लो, -4 -3 से लेके हम चलते हैं 0 तक, और वहां से लेके 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। तो ये सारे आपका इंटीजर्स आप जानते हैं। क्या है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू। जैसे कि पी क्यू आर इंटीजर्स, और क्या है, और एक कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि रावण ने कंडीशन दिया था मां सीता को, क्या कंडीशन दिया था, जो 3 लाइन्स होते थे वो 3 लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा आपको, रेखा जिसको बोलते हैं। तो वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करो फिर भिक्षा दो, और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो कंडीशन होता है ना, तो ये कंडीशन क्या हुआ, पी क्यू आर इंटीजर, ये हो जाने से नहीं होता है, क्यू आपका 0 नहीं होने वाला। बिकॉज अगर Q 0 हो जाएगा ना तो क्या होगा, P बाई 0। कैन यू डिफाइन दिस, दिस इज अनडिफाइंड। ओके बच्चों, हमने ये जान लिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर को हम कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में डाल सकते हैं, रैशनल नंबर को हम कैसे डेसिमल एक्सपेंशन में डाल सकते हैं, और हम √2 √3 √5 जो भी हमें मिले इसको हम कैसे नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हैं। अभी ये जो हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमको प्रूव करना है कि √2 कैसे इरेशनल नंबर हो गया। √2 कैसे, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ये मान लो कि आपको कोई कह दे कि भाई भोपाल है भारत का राजधानी, कैपिटल हो गया इंडिया का भोपाल। आप कहेंगे भोपाल कैसे होगा, अगर भोपाल कैपिटल होगा तो भोपाल में पार्लियामेंट होगा। तो वो बोला भोपाल में कैसे पार्लियामेंट है, भोपाल तो पार्लियामेंट नहीं है। अगर भोपाल में पार्लियामेंट नहीं है तो भोपाल इंडिया कैपिटल नहीं है। तो अगर भोपाल इंडिया कैपिटल नहीं है मीन्स हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग अज्यूम किया था, इसलिए भोपाल कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल न्यू दिल्ली हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ संस्कृत में बोलते हैं विरोधाभास। ये विरोधाभास कैसे होता है, डाइकोटोमस मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो जो सारे बच्चे कह रहे हैं कि √2 रैशनल, मान लो भाई लेट √2 इज ए rational number. We know that every rational number can be expressed by p by q. So √2 can be written as
p by q. So let root 2 is p by q where p q are co-primes. p q are co-primes. तो ये co-prime क्या है आप जानते हैं? दो नंबर को co-prime कहते हैं अगर उन दोनों का HCF 1 होता है. HCF क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है तो वो दोनों को को-प्राइम कहते हैं. अच्छा, ये जो को-प्राइम है बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन होता है. ये को-प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए? नहीं. अगर एक नंबर प्राइम हो और एक कंपोजिट हो फिर भी वो को-प्राइम हो सकते हैं क्योंकि उनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं बोलूंगा 3 और एक 8, इसे 3 हो गया आपका प्राइम नंबर, 8 हो गया कंपोजिट नंबर, मगर 3 8 का HCF कितना है? 1 है, तो ये को-प्राइम होता है. जैसे कि आपका 3 5 ये भी को-प्राइम. सो दो प्राइम नंबर को-प्राइम हो सकते हैं और एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर वो भी को-प्राइम हो सकते हैं. मींस PQ आर को-प्राइम्स. नेक्स्ट तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स √2 का स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर p बाई क्यू का स्क्वायर ले लिया. तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, यहाँ पर p स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर हो गया. तो ये देख लो तो क्या हुआ? 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर हो गया. तो 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई दो भी एक फैक्टर है p स्क्वायर का और q स्क्वायर भी एक फैक्टर है p स्क्वायर का. अगर दो एक सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर. 2 डिवाइड्स p स्क्वायर बिकॉज दो एक फैक्टर हो गया p स्क्वायर का. अगर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर तो हमारा 10th क्लास का थ्योरम क्या बोलता है? ये बोलता है कि 2 कैन डिवाइड p2. सो 2 कैन डिवाइड p2. ओके, 2 कैन डिवाइड p. हम ये लिख सकते हैं कि लेट p इक्वल टू 2c. ओके, क्योंकि यहां पर समझने की कोशिश करो. दो 2 कैन डिवाइड p, दैट मीन्स 2 is a factor of p. अगर 2 is a factor of p, we can write p is 2 into something. That something is c. Okay, so p equal to 2c. तो ये वैल्यू पहले हम क्या लिए थे? √2 इक्वल टू p बाई क्यू. तो वहां पर डालते हैं, तो इस इक्वेशन को यहां पर लेते हैं. तो √2 विल बी इक्वल टू p के जगह क्या लिखेंगे? 2c बाई क्यू लिखेंगे. राइट. तो यहां पर क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके, आप लिखना एग्जाम में, लिखना पूरा स्टेप बाय स्टेप, पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना एग्जाम में, पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना. देखो तो यहां पर स्क्वायरिंग करते हैं पहले की तरह जैसे हम यहां फर्स्ट स्क्वायरिंग किए थे. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई q स्क्वायर. इसका मतलब 2q square will be equal to 4c square. So 2q square is equal to 4c square. Square बच्चों 2q square equal to 4c square. तो यहां पर हम काट सकते हैं. तो ये क्या हो गया? 2. So q square will be equal to 2c square. q square is equal to 2c square. इसका मतलब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, यानी कि दो q स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया ना. सो इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर दैट मींस 2 विल डिवाइड q. सो 2q का भी एक फैक्टर हो गया. तो पहले हम क्या लिया था यहां पर बच्चों? देखो PQR को-प्राइम्स लिया था कि नहीं? देखो PQR को-प्राइम्स हमने लिया था. यहां पर देखो PQR को-प्राइम हमने लिया. ये को-प्राइम नहीं रहे क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं कि 2 डिवाइड्स P और ऑल्सो 2 डिवाइड्स Q. तो दो भी एक फैक्टर हो गया P का और दो भी एक फैक्टर हो गया Q का. इसका मतलब P और Q का HCF 1 नहीं रहेगा क्योंकि उसका HCF और एक फैक्टर भी आ गया, 2 आ गया ना. तो
जो हमने अज्यूम किया था, सो देंगे 2 डिवाइड्स P and 2 divides Q. So P, Q are not co-primes. बट पहले हम अज्यूम किए थे कि P, Q को-प्राइम। अगर P, Q को-प्राइम नहीं रहा तो हमारा अजम्पशन गलत हो गया, हमारा अजम्पशन गलत साबित हो गया ना। तो व्हाट आवर assumption is wrong। अगर हमारा assumption रंग है तो हमने assumption क्या किया था? assumption ये किया था कि √2 आपका रैशनल नंबर है, और रैशनल रहा नहीं रहा, तो √2 क्या हो गया? सो √2 इज नॉट रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल नहीं हुआ तो √2 क्या हो जाएगा? दैट मीन्स √2 is an irrational number। यहां पर hence proved। तो जो बच्चों ये सब आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ रहे हो ना, √2 कैसे आपका इरेशनल नंबर है, मगर जो बच्चों ये सब जानते हैं कि को प्राइम किसको बोलते हैं, तो वो भी ये डेरिवेशन कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड 7 और 8 बच्चों भी ये डेरिवेशन कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि √2 आपका इरेशनल नंबर है। इसी तरह आप √3, √5 ये सारे को इरेशनल प्रूव करके मुझे दिखाओ। अगर कोई दिक्कत आपको आए इसको सॉल्व करने में, तो कमेंट बॉक्स को जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर भेजूंगा। और बच्चों अगर मेरे वीडियो, मेरा टीचिंग आपका पसंद आ रहा है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो को शेयर करना, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये सारे जो बेसिक्स होते हैं सब्जेक्ट का, वो आपका CBSE बच्चे हों या आपका स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, सब जान सकते हैं। तो मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू, जय।